चलो देखो बाबू, आज हम लोग सबसे अच्छा 12th का जो चैप्टर्स है किरचॉफ्स लॉ वो पढ़ाएंगे। किरचॉफ्स लॉ इतना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो प्रॉब्लम नहीं बनता है उसको हम लोग किरचॉफ्स रूल से बनाते हैं। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वह ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सिंपल सर्किट के लिए है और किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए है। तो किरचॉफ्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में देखो। किरचॉफ्स लॉ एक्चुअल में इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वह ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर था, यही ना जी। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। किरचॉफ साहब आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए दो लॉ दिए हैं। वह आपका अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर आर टू a statement given below। फर्स्ट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखो इसको क्या क्या बोलते हैं सो पहले समझ लो। इसको हम लोग पॉइंट रूल और में जंक्शन रूल और में केसीएल, शॉर्ट में याद रखना जी, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी को ऐसे भी लिख सकता है किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में दिया हुआ है। यह बताता है कि कोई भी जंक्शन पर, कोई भी पॉइंट पर बहुत सारा करंट आ रहा है जी, बहुत सारा। उसमें आपका कुछ करंट आपका इनकमिंग होगा, कुछ करंट आउटगोइंग होगा। सपोज करते हैं I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है। तो इनका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ के लिए कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का जो सम है, चाहे इनकमिंग करंट हो चाहे आउटगोइंग करंट हो, उसका सम क्या होगा? जीरो। यानी स्टेटमेंट यही हुआ, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम माने जोड़ of electric current meeting at a point is equal to 0। यानी therefore समेशन का मतलब सभी करंट का सम I इज इक्वल टू 0। अब हम लोग मान ले लेट देयर आर डिफरेंट करेंट्स I1, I2, I3, I4, I5 and I6 are meeting at point O in which I5 and I6 are outgoing but other remaining current are incoming, then beget
देन बिगेट, पहले इधर से नोट करना। अब सम ऑफ करंट इक्वल टू 0, देयरफॉर इसमें सब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। देखो यहां ध्यान देना, सबका एरो इनवर्ड में है तो उसको प्लस ले लिया, आउटवर्ड को क्या लेंगे माइनस। तो हम समय करेंगे लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे। I5 I6 इक्वल टू क्या 0, टोटल करंट का सम, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 देयरफॉर इक्वल टू I5 प्लस I6। देख लो, यह टोटल इनकमिंग करंट और यह टोटल क्या हो गया आउटगोइंग करंट, यानी टोटल इनकमिंग करंट, इसलिए इसको करंट लॉ बोला गया जी, इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। क्लियर है। अब करंट की डिफिनेशन में आप पढ़े थे द रेट ऑफ चार्ज, तो करंट क्या है चार्ज, रेट ऑफ चार्ज। तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसका कंजर्वेशन देता है, तो यह चार्ज कंजर्वेशन देता है। तो यहीं पर लिख देंगे इट फॉलोज द चार्ज कंजर्वेशन। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो देखो, अब इस पर किरचॉफ फर्स्ट रूल पर एक एग्जाम्पल है। ये आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पूरा दिया हुआ है, आपसे कहता है कि I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट का वैल्यू निकालो। देखिए यहाँ I1 करंट है, यहाँ I2 करंट है, यहाँ I3 करंट है। क्वेश्चन में ही है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 I2, स्टॉप करो। चलो देखो जी 18 एम्पियर आपका इस पॉइंट पर आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 4 एम्पियर इधर से आउट हो रहा है। यहाँ है आपका 3 एम्पियर, यहाँ है आपका 5 एम्पियर। ठीक है। यहाँ है आपका 4 एम्पियर, यहाँ है आपका 3 एम्पियर। अब सभी जंक्शन पर आप करंट देखेंगे, एक जंक्शन यहाँ हुआ, एक जंक्शन यहाँ हुआ, एक जंक्शन यहाँ हुआ। I1 18 एम्पियर ए पर पहुंचा, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो 18 में 2 कितना हो गया 20, आउट कितना हो रहा है 4, बचा कितना 16, तो जाएगा किधर आपको, इधर जाएगा 16 एम्पियर। यानी I1 का वैल्यू कितना हो गया 16 एम्पियर। क्लियर है। I1 यहाँ पहुँच गया B पर। अब B पर देखो, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, इधर से आ रहा है 16 एम्पियर, तो कितना हो गया 19 एम्पियर। आउट कितना हो रहा है 5, तो I2 कितना हुआ जी, बताओ। अरे 16 3 ऐड हुआ 19, आउट कितना हो रहा है 5, कितना बचा 44 ना, सॉरी 14। ये आपका हो गया 14 एम्पियर। यह किसका वैल्यू हो गया I2 का। अब यह पहुंचा कहां पर C पर। क्लियर है। तो C पर 14 इधर से 4 कितना हो गया 18, आउट कितना हो रहा है, बचा कितना 15,
तो तीनों का वैल्यू आ गया, यानी I3 बराबर 15 एम्पियर। फर्स्ट लॉ आपको यही बताता है कि किसी जंक्शन पर टोटल करंट का क्या कैलकुलेशन होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलो इसको नोट करो।